नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना रीजनिंग में अपना टॉपिक डाइस। तो देखते हैं डाइस। डाइस यानी हिंदी में से हम पासा रहते हैं। डाइस की अगर बात करी जाए तो डाइस दो प्रकार का होता है। नंबर एक है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। जिसे हिंदी में हम कहते हैं मानक पासा। इसी प्रकार दूसरा डाइस होता है हमारा जनरल डाइस, जिसे हम हिंदी में सामान्य पासा बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। इसे हम यूनिवर्सल डाइस भी बोलते हैं। अब मानक पासा की पहचान क्या है देखते हैं। आपने लूडो वाला पासा देखा होगा, तो जो लूडो वाला पासा होता है वही हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। उसमें हमारे डॉट बने रहते हैं 1 2, इस तरीके से डॉट बने रहते हैं 1 2 और 3। हमें सामने की 3 सतह दिखाई देती हैं और हमें पीछे की 3 सतह नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो लूडो वाला पासा होता है उसकी अगर हम बात करें तो जो हमारे सामने स्क्रीन है उस पर 1 दिख रहा है, उसी के जस्ट अपोजिट वाली स्क्रीन पर हमें 6 बना होगा। ठीक है, तो जो यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी पहचान ये है कि अपोजिट सतहों का योग, यानी जो हमारी अपोजिट सतह है उनका योग जो है कितना होगा, हमेशा 7 होगा। तो जैसे अगर सामने 1 है तो इसके जो अपोजिट सतह होगी उसका नंबर कितना होगा 6, तो इनका योग हमेशा कितना होगा 7। अब जैसे हमारे ऊपर बिल्कुल ऊपर वाली सतह पर 2 है तो इसकी अपोजिट सतह पर कितना होगा 5, तो हमारा इनका योग कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार हमारी अगर हम देखें हमारी राइट वाली सतह पर 3 है तो इसके जो लेफ्ट वाली सतह है इधर, तो इस पर कितना होगा 4। इस तरीके से इन दोनों का योग कितना होगा 7। तो हमने इसकी पहचान जान ली है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी अपोजिट सतहों का योग कितना होता है 7। तो अगर अपोजिट सतहों का योग 7 हो रहा है तो वो हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। एक तो ये पहचान। दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसकी जो संयुक्त सतह है जैसे 1 और 2, ये आपस की जो संयुक्त सतह है 1 और 2 वाली, और ये 2 और 3 वाली या 1 और 3 वाली, इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी हमारी पहचान है कि इनका योग जो है संयुक्त सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा तो ये है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सामान्य पासा यानी जो सामान्य पासा है उसकी पहचान क्या है। तो सामान्य पासे की पहचान ये है कि अगर उस पर नंबरिंग है, जैसे मान लो 2 5 4 कर लेते हैं। ठीक है, क्या इनकी संयुक्त सतहों का योग 7 हो रहा है, तो हमने देखा कि 5 और 2 इनकी संयुक्त सतह का योग कितना है, यहाँ पर 7 है। तो जनरल डाइस में संयुक्त सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ से हम पहचान लेंगे कि ये एक जनरल डाइस है। ठीक है, और जनरल डाइस में इसके अलावा अंकों के अलावा अगर ABCD का यूज कर लें तो भी हमारा जनरल डाइस होगा। जैसे मान लो ABC, तो ये हमारा जनरल डाइस होगा। या मान लो इसमें किसी चिन्ह का प्रयोग कर लें, जैसे मान लो स्टार बना दिया, हैश बना दिया या डॉलर बना दिया, तो भी हमारा ये जनरल डाइस होगा। ठीक है, तो डाइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस, नंबर 2 जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है कि इसकी जो सतह है अपोजिट सतह है उनका योग 7 होगा। जैसे सामने 7 है तो पीछे वाली सतह पर, सामने 1 है तो पीछे वाली सतह पर 6 होगा, और इन दोनों का योग कितना होगा 7 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऊपर 2 है तो नीचे वाली सतह पर 5 होगा, तो इनका योग कितना होगा 7 होगा। इसी तरीके से अगर हमारी राइट वाली सतह पर 3 है तो लेफ्ट वाली सतह पर कितना होगा 4 होगा। इस तरीके से हमारी ये स्टैंडर्ड डाइस को पहचाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से जनरल डाइस में 2 जो हमारी संयुक्त सतह हैं, एडजेसेंट सतह हैं, उनका योग अगर 7 आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा, जनरल डाइस होगा। ठीक है, तो ये तो इनको पहचानने का तरीका हो गया। अब आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो हम देखते हैं टाइप फर्स्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक ही पासे की 2 पोजीशन दी होंगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 4 1 2 5, और इसमें हमसे पूछ लिया कि 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमारा होता है कि हमें पासे की कोई 2 सतह दी रही होंगी और उनमें कोई एक अंक कॉमन होगा। और उनमें कोई एक सतह कॉमन होगी। ठीक है, तो भाई हमने दोनों पासे देखे 2 3 4 1 2 5।
हमने दोनों पासे देखे, एक ही पासे की ये दो स्थिति हैं, ठीक है, दो तरीके से रखा हुआ है और इसमें कोई हमें एक सतह कामन मिल रही, कौन सी मिल रही है, ये 2 मिल रहा है यहाँ कामन और दूसरे वाले पासे में 2 यहाँ कामन, ठीक है। तो दोनों पासों में हमें क्या कामन मिला, 2 मिला, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, तो जो पहले पासे पे हमने देखा 2 कामन मिल रहा है, तो जो सतह दोनों में जो कामन है वो सतह पहले पासे का नंबर हमने सबसे पहले लिखा 2, ठीक है। अब यहीं 2 से चलेंगे हम क्लॉक वाइज, 2 से चलेंगे क्लॉक वाइज 3, 3 से 4, ठीक है, क्लॉक वाइज पोजीशन में चलेंगे और उसको हम जो नंबर मिलेगा उसको हम सीधा सीधा यहाँ लिखते चलेंगे। 2 के बाद देखो क्लॉक वाइज 3, 3 के बाद 4, ऐसे लिख लेंगे। अब दूसरे पासे में पहुँचे, दूसरे पासे में जब हम पहुँचे तो जो कॉमन है वो कॉमन वाला कॉमन के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, कॉमन वाला कॉमन के नीचे लिखा जाएगा, फिर वहीं से क्लॉक वाइज चला जाएगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, इस तरीके से हमने ये एक टेबल बना ली, ठीक है। अब जो हमारा एक दूसरे के आमने सामने नंबर आ गया वही एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी 4 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3 होगा और जो अंक बच गया, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, जो भी अंक बच गया वो हमारा यहाँ होगा, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, बचा हुआ अंक लिख दिया जाएगा 2 के अपोजिट 6, क्योंकि पास में 6 सतह होती हैं, 6 नंबर यूज होंगे, 5 हमारे यूज हो चुके थे, तो ये 6 नंबर बचा हुआ था, ठीक है। क्या क्वेश्चन में पहले ही बता देगा कि कौन कौन से हमें 6 डिजिट या नंबर या अल्फाबेट यूज़ करे जा रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये बचा हुआ नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पूछा गया हमसे 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट हमारा एक आंसर होगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पहले ही लैंग्वेज में बता दिया जाएगा कि A, B, C, D, E और F, ये 6 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके एक क्वेश्चन दिया जाएगा। पासे की 2 स्थितियाँ दी रहेंगी, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी रहेंगी और उसमें अल्फ़ाबेट से लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया गया। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि बताओ C के अपोजिट क्या होगा। ठीक, दोनों पासों को हमने ध्यान से देखा, दोनों पासों को जब हमने ध्यान से देखा तो हमें कोई एक सतह पर एक अल्फ़ाबेट कॉमन मिल रहा है, A B C D E D, तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें B कॉमन मिल रहा है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। तो पहले पासे में हम गए, कॉमन वाला पहले सबसे लिखा और वहाँ से क्लॉक वाइज चले B C और A, सीधा सीधा लिख लिया B C A। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले पासे में जो भी कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन वाला लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, B के बाद चला जाएगा E, E के बाद D, B E D। अब हमसे पूछा गया था C के अपोजिट क्या होगा, तो C के अपोजिट हमारा क्या आया E, इस तरीके से आंसर निकल आया, ठीक है। अब टाइप 2 किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। टाइप 2 में एक ही पासे की 2 स्थिति दी रहेंगी और उसमें अब हमें 2 सतह कॉमन मिलेंगी। क्या होगा टाइप 2 में, 2 सतह कॉमन होगी। जब 2 सतह कॉमन होगी तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 4 3 2 5, ठीक, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो जब हमने दोनों पासों को ध्यान से देखा तो हमें 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, 2 भी यहाँ मिल रहा है, 3 भी यहाँ मिल रहा है, तो 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। अब बताना हमें 4 के अपोजिट क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे कॉमन है 2 या 3, ठीक है, हमने लिख लिया 2 3। अब जो बच गए अंक हैं 4 और 5, ये एक दूसरे के अपने आप में अपोजिट हो जाएंगे, यानी 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4, तो आंसर तो आ गया 5, 4 के अपोजिट 5। लेकिन अगर इसमें हमसे पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट वो बचे हुए अंक हैं, 2 3 4 5 के अलावा जो बचे हुए अंक हैं 2 के अपोजिट वो हो सकते हैं। क्या क्या बच गया हमारा, 1 बच गया और 6 बच गया, यानी 2 के अपोजिट हमारा 1 भी हो सकता है और 2 के अपोजिट हमारा 6 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। और ये इसका आंसर फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन जैसे बनाया जाए। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 1 भी हो जाएगा और 3 के अपोजिट 6 भी हो जाएगा। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो आंसर किस तरीके से चाहता है, ठीक है। तो अगर लेकिन ये फिक्स है कि 4 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 4 ही रहेगा, ये फिक्स है। बाकी 2 के अपोजिट जो है 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट भी 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और ये हमारा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इसका आंसर। तो ये हमारा था टाइप 2। अब देखते हैं इसमें हम टाइप 3। जब पासे की संख्या 2 से अधिक हो, जब पासे की संख्या 2 से अधिक हो तब किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 या 4 दे दिए जाएँ, मान लीजिए 4 पासे दे दिए गए, तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा गया हमारा 6 4 3 1 3 4 5 4 6 2 3 1, ये क्वेश्चन है और हमें बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा, ये बताना है। तो इसको करने का तरीका ये है, टाइप फर्स्ट की तरह ही इसे करेंगे। इन चारों पासों में से कोई हमें 2 पासे ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनमें कोई एक अंक या एक सतह कॉमन मिले, ठीक है। तो हमें कोई 2 पासे ऐसे सेलेक्ट करने हैं अपने मर्जी से, कोई भी 2 पासे हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें हमें कोई एक सतह कॉमन मिले, ठीक है। तो क्या पहले और दूसरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा 6 4 3 1 3 4,
तो इसमें 3 4 2 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो इन दोनों पासों से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कोई दूसरा पासा सेलेक्ट करते हैं, पहला और तीसरा सेलेक्ट करके देखें। 4 6 मिल रहा है तो इसको भी छोड़ते हैं, तो दूसरा और तीसरा पासा सेलेक्ट करके देखते हैं। 1 3 4 5 4 6, यानी कि इसमें हमें केवल 1 3 4 5 4 6, यानी हमें इसमें इन दूसरे और तीसरे वाले पासे को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर केवल एक सतह कॉमन मिलती है, यानी कि ये वाला पासा और ये वाला पासा। इन दोनों पासों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइप फर्स्ट की तरह करेंगे। तो हमें इन दोनों पासों में हमें केवल एक सतह कॉमन मिली है, यानी 4 नंबर वाली। तो हम यहाँ से चलेंगे क्लॉक वाइज, पहले पासे से चलेंगे 4 1 3, तो उसकी नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे 4 1 3 क्लॉक वाइज। कॉमन वाले के नीचे दूसरे पासे का कॉमन अंक रखेंगे 4 और फिर वहाँ से चलेंगे क्लॉक वाइज। 4 के बाद 6, 6 के बाद 5। अब हम देखते हैं जो बच गया है 1 2, यानी 2 बच गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 2। तो हमसे पूछा गया 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आएगा 5, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा आंसर 5 आंसर। तो इस तरीके से जब पासों की संख्या 2 से अधिक 3 4 या 5 तक भी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, कोई 2 पासे सेलेक्ट कर लेंगे जिनमें कोई एक सतह कॉमन भी हो। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना होता है। अब हम देखते हैं ओपन डाइस। जब डाइस को ओपन किया जाता है तो उसकी जो अपोजिट सतह है वो किस तरीके से हमें पता करनी होती है। जब हम डाइस को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है। मान लो हम इसमें अपना नंबर भर दें A B C D E F, 6 सतह हैं और 6 सतह पर हमने A से लेके F तक अल्फ़ाबेट हमने भर दिया। अब हमें बताना है कि इस A वाली सतह के अपोजिट सतह कौन सी होगी। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अल्टरनेट सतह अपोजिट होती है। तो अल्टरनेट सतह अपोजिट होती है तो A यानी B छोड़ देंगे और A और C अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो A का अपोजिट हो जाएगा C। इसी तरीके से अगर हम देखें D E F, अगर D E F में E छोड़ देंगे तो D और F एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो बच गई हमारी सतह E और हमारी E बच गई है और B बच गई है, ठीक ना, तो E और B एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, B E। तो इस तरीके से हमें ये अपोजिट निकाल लेनी है। डाइस को कई तरीके से खोला जा सकता है, तो पहला तरीका इस तरीके से है ना। अब हम दूसरे तरीके से इसको और खोलेंगे। अगर मान लो इस तरीके से डाइस खुला हुआ है, इस तरीके से अगर खुला हुआ है और उसमें हमने सबका अल्फ़ाबेट लिख दिया A B C D E F। अब हमें अपोजिट सतह निकालनी है, तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका अपना, अल्टरनेट सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यानी B C D में अगर हम अपोजिट देखेंगे तो B और D एक दूसरे की अपोजिट होंगी, तो B और D एक दूसरे का अपोजिट। और C D E में अगर हम देखेंगे तो C और E एक दूसरे के अपोजिट होंगी, C और E एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो बच गई सतह हमारी E A और F, तो A और F अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरे तरीके से डाइस। अब हम एक और तरीके से डाइस को खोलेंगे। अगर इस तरीके से डाइस ओपन करी गई है A B C D E F, तो कौन सी सतह किसके अपोजिट होगी। जब इस तरीके से डाइस मतलब ओपन है तो अब हमें अल्टरनेट सतह सीधे सीधे तो दिख नहीं रही है कहीं, एक जैसे अल्टरनेट होती है 1 2 3 लगातार हो तो ये और ये वाली अल्टरनेट हो जाती है, लेकिन यहाँ तो है नहीं अब सतह। तो अभी इसे किस तरीके से करेंगे, तो इसे करेंगे हम लोग जिग स्टाइल से। अब जिग स्टाइल क्या है, देखिए A B C D, ठीक है, तो हमें इस तरीके से डिज़ाइन बना लेनी है। पॉइंट में A इस तरीके से, तो अगर हम देखें यहाँ से अगर हम 1 लेके चलें और अगर हम सारे पॉइंट में 1 1 2 3 4 नंबरिंग कर दें तो एक और 4 वाला अपने आप में सतह अपोजिट होगी। तो हम देखेंगे, इसको देख रहे हैं अगर हम, तो अगर हम जिग स्टाइल से बनाएं 1 2 3 4, यानी A और D आपस में अपोजिट होंगी। ठीक है, तो A और D आपस में कैसी होंगी, अपोजिट होंगी। इसी तरीके से अगर हम अब दूसरी देखें, जैसे C के अपोजिट क्या होगी, तो C D E F। अगर हम यहाँ से चलें 1 2 3 4, जिग स्टाइल हमारा बन गया, तो C के अपोजिट क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अब बच गई जो सतह बच गई है वो उसके अपोजिट हो जाएगी। बची हुई कौन सी है, अगर हम E के अपोजिट देखें तो B और E बची हुई है, तो B के अपोजिट हो जाएगी E। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अगर हम बनाना चाहें जिग स्टाइल से तो बना सकते हैं B 1 2 3 4, B और E आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमें एक दूसरे के अपोजिट सतह निकाल लेनी है। अब इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, देखिए किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ G दिया हुआ है, यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ X दिया हुआ है, 9 7 और यहाँ 2 दिया है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि X के अपोजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें बताना है भाई X के अपोजिट क्या होगा। 1 2 3 4, तो हमें यहीं पर यहाँ X है, यहाँ से हम चलेंगे 1 2 3
4, तो यानी पहला और चौथा अपने आप में अपोजिट, एक्स के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपोजिट साइड। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमसे और पूछा गया है, यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर हैश है, यहाँ पर परसेंटेज है, और यहाँ पर एक्सलाइंट है, इनफाइनाइट है, और यहाँ पर स्टार है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हैश के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, तो हैश के अपोजिट यानी कि अल्टरनेट सेट है, यानी कि हमारा आ जाएगा एक्सलाइंट। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा हैश के अपोजिट। अगर इसी में हमसे पूछा जाए एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, तो परसेंटेज के अपोजिट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और एट द रेट के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। इस तरीके से हमें आंसर निकाल लेना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, MNO PQR, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। QNM OMN, यहाँ पर R होगा, R ONP NPO। ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि इस डाइस को, ओपन डाइस को जब बंद किया जाएगा तो इसमें से कौन सी सटीक डाइस बनेगी, ये बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें एक दूसरे की जो अपोजिट सतह है वो निकाल ली। M के अपोजिट क्या होगा, O होगा। ठीक है, P के अपोजिट क्या होगा, R, और जो बच गई N के अपोजिट Q हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि जब हम इसको बंद करेंगे, इस ओपन डाइस को जब हम बंद करके बॉक्स बनाएंगे तो इनमें से कौन सा सही डाइस बन के तैयार होगा, ये हमें बताना है। तो हमने पहला डाइस देखा QNM, दूसरा डाइस देखा OMR, और तीसरा डाइस देखा OMP, और चौथा डाइस देखा NPO। कौन सी डाइस सही तरीके से बनेगी इसके अकॉर्डिंग, जो एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरीके की क्वेश्चन करने के लिए हमें एक रूल याद रखना है, एक कि अपोजिट सतह ना तो एक साथ देख सकते हैं, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये रूल हमें याद रखना है। तो जो हमारी M और O अपोजिट सतह है, P और R अपोजिट सतह है आपस में, N और Q अपोजिट सतह है। तो पहले ही ऑप्शन में जब हमने देखा कि NQ एक साथ दिख गए तो इस तरीके का डाइस इसके अकॉर्डिंग नहीं बन सकता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना एक साथ ही छिप सकते हैं। अब हमने देखा इसमें MO और MR। ठीक है, तो O के साथ में M हमें दिख गया, अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिख सकती, तो बी ऑप्शन गलत हो गया इसलिए हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर ये Q है, करेक्शन कर NQP। तो जब हमने इसमें देखा NQP, तो NQP इसमें हमारा एक साथ दिख गया NQ, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में हमने देखा NPO, तो जब NPO हमने N देखा, N के साथ में क्या Q है, नहीं है। P के साथ में क्या R है, नहीं है। क्या O के साथ में M है, नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रूल याद रखना है कि कोई भी अपोजिट सतह ना तो एक साथ दिख सकती है, ना एक साथ छिप सकते हैं। ये वाला हमें रूल याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।